अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो जनाब एपिसोड 4 ऑफ बैटल ऑफ द पाकिस्तानी ब्रांड्स। और आज के एपिसोड में हम जिस प्रोडक्ट कैटेगरी को कंपेयर करने जा रहे हैं वो है मेकअप ब्रश सेट्स। यानी पाकिस्तानी ब्रांड्स में जिन जिन के पास मेकअप ब्रश सेट्स अवेलेबल हैं या एटलीस्ट जितने मैंने ट्राई किए हैं, आज हम उनको कंपेयर करेंगे और मैं उनको रैंक करूँगी फ्रॉम माई लीस्ट फेवरेट टू द वन दैट आई वुड मोस्ट हाईली रिकमेंड। मैंने एक टेबल क्रिएट किया जैसे मैंने आई शैडो पैलेट्स की वीडियो के लिए क्रिएट किया था। इस तरह का एक टेबल है जो वक्तन फ़वक्तन स्क्रीन के ऊपर आता रहेगा और आपको कंपैरिजन मिलता रहेगा डिफरेंट ब्रश सेट्स का। बैटल ऑफ द पाकिस्तानी ब्रांड्स मेरी पर्सनल फेवरेट सीरीज़ है जो मैंने इस चैनल पर स्टार्ट किया। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इट। इस सीरीज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत पैसा भी लगा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सीरीज़ जितने प्यार से मैंने बनाई है आप लोगों को उससे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा हो और आप लोग उसको उसी तरीके से अप्रिशिएट भी करते रहो। सो चलिए विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो एंड टॉक अबाउट पाकिस्तानी ब्रश सेट्स एंड वुड आई रेकमेंड देम और नॉट। ऑलराइट जी, सो आज की वीडियो में हम 5 पाकिस्तानी मेकअप ब्रश सेट्स को आपस में कंपेयर करेंगे और रैंक करेंगे फ्रॉम माय लीस्ट फेवरेट टू माय मोस्ट फेवरेट। सो ऑन नंबर 5 यानी वो ब्रश सेट जो कि मेरा लीस्ट फेवरेट है या जो शायद मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, वी हैव ब्यूटीफाई बाय आमना का प्रीमियम फेस ब्रश सेट। इनकी वेबसाइट पर अगर आप जाओ तो आपको नजर आएंगी डिफरेंट वेरिएशंस। 2-3 और ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनमें आपको आई ब्रश सेट्स भी मिल जाएंगे और लेस प्रीमियम ऑप्शंस भी मिल जाएंगी, लेकिन ये है इनका प्रीमियम फेस ब्रश सेट जिसमें आपको मिलते हैं 5 फेस ब्रशेस। ब्यूटीफाई बाय आमना के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं उनकी वेबसाइट पे या उसके अलावा अब कुछ स्टोर्स भी ऐसे हैं जो इनके प्रोडक्ट्स कैरी करते हैं। आई थिंक अल्फता इज़ वन ऑफ देम। सो जहाँ जहाँ इन स्टोर इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे वहाँ जाके आप इनके डिफरेंट ब्रशेस और डिफरेंट प्रोडक्ट्स देख सकते हैं फील करके। लाइक यू कैन टेस्ट देम आउट और लुक एट देम। पैकेजिंग बहुत हसीन है इसकी। किसी भी वैनिटी पे पड़ी हुई है पैकेजिंग बहुत खूबसूरत लगेगी। इट कम्स विद अ ट्रैवल केस, ऑब्वियसली इसके साथ आप ट्रैवल करना आसान है। सिर्फ ये है कि इस पैकेजिंग में मुझे ये मसला है कि इसका हेड थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, बिकॉज ये बंद करते करते, क्योंकि फ्लफ़ी ब्रशेज़ हैं सो बंद करते करते ब्रिसल्स बीच में आ जाते हैं और ब्रिसल्स टेढ़े हो जाते हैं उस वजह से। सो आई विश कि इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी खुली होती, अदरवाइज़ गॉर्जियस पैकेजिंग। उसके अलावा एक और मसला मुझे इसकी पैकेजिंग से ये है कि ब्रशेज़ के ऊपर लिखा हुआ नहीं है कि इसका एग्जैक्ट पर्पस क्या है। ऑब्वियसली मेकअप में कोई चीज़ साइंस नहीं होती। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ब्रश सेट, आप इस ब्रश को बफिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इस ब्रश को आप कॉन्टूर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लश आप कुछ भी कर सकते हैं ब्रश सेट से। लेकिन बिगिनर्स के लिए अमूमन ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि ब्रश के ऊपर लिखा हो कि ये ब्लश ब्रश है या ये ब्रॉन्जर ब्रश है। उनके लिए इफ़ यू ब्रेक इट डाउन लाइक दैट तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। सो दोज आर a few points on packaging, but बहरहाल अब हम बात करेंगे इसकी क्वालिटी और वैरायटी ऑफ ब्रशेस की, जो कि मेन रीज़न है वाई आई वुड नॉट रेकमेंड दिस ब्रश सेट। एक तो प्राइस भी इज़ अ बिग रीज़न, बिकॉज 5500 में आपको 5 ब्रशेस मिल रहे हैं जो कि 1100 पर पीस प्राइस बनती है। आज मैं जितने ब्रशेस की बात करी हूँ कोई और सेट ऐसा नहीं है जिसका पर पीस 1100 के करीब करीब भी हो। So obviously it is a very expensive brush set, not only as a whole but price per piece या price per brush भी इसकी बहुत expensive है। लेकिन I get it, I mean उन्होंने उसको ब्रांड करने की कोशिश किया as a premium brush set. So for premium quality 1100 इतना crazy price point नहीं है, especially अगर आप compare करो international brands से और बाहर के जो expensive premium quality brushes होते हैं उनसे आप कंपेयर करो तो 1100 इज़ नॉट दैट क्रेजी ऑफ अ प्राइस पॉइंट। सो मेरा मसला इस ब्रश सेट के साथ या द रीज़न ये नंबर 5 पे आता है वो सिर्फ अकेला प्राइस का मसला नहीं है। मेरा प्रॉब्लम है विद द वैरायटी ऑफ ब्रशेज़ इन हेयर, ऑफ द क्वालिटी ऑफ ब्रशेज़ इन हेयर एज़ वेल। सो अगर इसकी प्राइस प्रीमियम थी तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ अ प्रीमियम क्वालिटी ऑफ ब्रशेज़ एज वेल। सो हम क्वालिटी की तरफ तो आते हैं, 1 मिनट में ज़रा डिटेल से क्वालिटी पे बात करेंगे। फ़िलहाल आई लेट यू नो कि मुझे इसकी वैरायटी से क्या इशू है। द थिंग इज़ कि इन्होंने हमें सिर्फ 5 फेस ब्रशेज़ दिए हैं। सो उसमें मुझे तुक नहीं समझ आया इस बात का कि इन्होंने 2 फाउंडेशन ब्रशेज़ क्यों इंक्लूड किए हैं। स्पेशली ये जो पैडल शेप फाउंडेशन ब्रश होता है ये फाउंडेशन अच्छी ब्लेंड नहीं करता, ये सिर्फ फाउंडेशन स्प्रेड करने के काम आता है। अमूमन प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं फॉर ब्राइडल मेकअप या जब उन्होंने फुल कवरेज फाउंडेशन देनी होती है किसी को, तो आपने ये पेंट की तरह का ब्रश है तो ये पेंट की तरह ही फाउंडेशन को पेंट करता है चेहरे पे। एंड देन यू गो विद अ सेपरेट टूल, वेदर इट्स अ ब्यूटी ब्लेंडर या कोई और फाउंडेशन ब्रश हो गया जिससे आप फाउंडेशन को ब्लेंड करते हो, बिकॉज दिस ब्रश इज़ नॉट गुड एट ब्लेंडिंग फाउंडेशन। सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि क्योंकि ये प्रोफेशनल किट तो नहीं है, 5 ब्रशेज़ वाली प्रोफेशनल किट नहीं हो सकती, तो ये ब्रश क्यों है यहाँ, स्पेशली जब हमारे पास एक कबूकी ब्रश है जो कि जनरली फाउंडेशन को ब्लेंड करने में बहुत बेहतर काम कर सकता है इंस्टेड ऑफ दिस पैडल शेप ब्रश। अगर इस ब्रश की जगह हमें मिल जाता लेट्स से हाइलाइटर ब्रश जो कि मिसिंग है इस कलेक्शन में, या कंसीलर ब्रश या प्रॉपर ब्लश ब्रश, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, यू नो।
सो उस हिसाब से आई डू थिंक कि इसकी कॉम्पोजिशन थोड़ी बेहतर हो सकती थी, स्पेशली जब आप 1100 पर पीस पे कर रहे हो तो इसकी कॉम्पोजिशन डेफिनेटली बेहतर हो सकती है इस सेट की। सिर्फ 5 ब्रशेज़ में आप बेहतर ब्रश सेट्स दे सकते हो। नाउ कमिंग टूवर्ड्स क्वालिटी, या क्वालिटी के साथ क्या इश्यूज़ हैं। What's really sad about this set is कि it really had potential. इस सेट का बहुत potential था because इनकी shapes वाकई premium shapes हैं, इसका feel वाकई premium feel है, like soft brushes हैं. So as far as the packaging या इसका जो softness है हाथ को महसूस होने में, या इसकी जो fluffiness है या shapes of the brushes, they really nailed it. बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सारे ब्रशेज़ डिज़ाइन किए हैं. एज अ ब्रॉन्जर ब्रश दिस इज़ वंडरफुल. ये एज अ ब्लश ब्रश या कॉन्टोर ब्रश बहुत अच्छा ब्रश डिज़ाइन किया उन्होंने. इसको एज अंडर आई सेटिंग ब्रश या पाउडर ब्रश बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ है. सो ब्रशेज़ उस हिसाब से दे रियली हैड पोटेंशियल. लेकिन 2 प्रॉब्लम्स हैं इन ब्रशेज़ के साथ जो आई के नॉट लुक पास्ट. लाइक मैं 5500 पे कर रही हूँ एक ब्रश सेट के लिए, तो मैं ये वाले प्रॉब्लम्स लाइक दे आर नॉट डन. आई एम नॉट ओके विद दीज. एक तो ये कि ब्रशेज़ बहुत सॉफ्ट होने के बावजूद दे आर स्क्रैची. लाइक अगर मैं आइज़ पे अंडर आई सेटिंग के लिए ये ब्रश यूज़ करूँ तो ये ब्रश मुझे स्क्रैच करता है ऑन दी अंडर आइज़. सो एक सॉफ्ट प्रीमियम ब्रश ऐसा नहीं करना चाहिए. सो एक तो मुझे ये प्रॉब्लम है. सारे ब्रशेज़ ऐसे नहीं हैं, लेकिन दिस वन इन पर्टिकुलर इसके ब्रिसल्स भी थोड़े डिफरेंट हैं बाकियों से. सो मे बी दैट्स द रीज़न. लेकिन बहरहाल ये अच्छा खासा स्क्रैची है ऑन दी अंडर आइज़. शायद कॉन्टूर वगैरह में उतना तंग ना करे, लेकिन मैं इस तरह का ब्रश अमूमन यूज़ करती हूँ टू सेट माई अंडर आइज़. सो मुझे एक ये प्रॉब्लम है. उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि इसके जो ब्रशेज़ हैं, ब्रिसल्स हैं, वो शेड करते हैं, धुलते हुए भी शेड करते हैं. इनको मैंने धो के देखा है. अभी भी ये वाला ब्रश देख लें, इसके अंदर से कुछ ब्रशेज़ ऐसे, ब्रिसल्स ऐसे हैं, ये निकल आया. सो ब्रिसल्स बीच में से निकल रहे हैं, शेड कर रहे हैं. दैट्स टोटली नॉट एक्सेप्टेबल. लाइक ये ड्यूरेबल ब्रशेज़ ऐसे बिहेव नहीं करते, ऐसे परफॉर्म नहीं करते. उनके ब्रिसल्स इतने अच्छे तरीके से पैक्ड होते हैं कि वो कभी भी साल हर साल धुलने के बावजूद भी एक ब्रश भी नहीं निकलता. दैट्स हाउ नाइसली पैक्ड दे आर. दे आर प्रीमियम ब्रशेज़, लेकिन उनकी प्रीमियम बात नज़र आती है कि वो कभी भी शेड नहीं करते. सो एक तो जैसे मैंने कहा कि इसकी पैकेजिंग का इशू हो सकता है, क्योंकि ये इतनी टाइट इसका हेड है कि वो बंद करते हुए हमेशा ब्रिसल्स बीच में आ जाते हैं. दैट कुड बी द रीज़न कि इसके ब्रिसल्स वीक हो गए और उस तरीके से वो शेड करने लग गए हैं. सो पैकेजिंग का इशू है, या ब्रिसल्स का अपना इशू है, या पैकिंग का इशू है, या हैंडल का इशू है. जो भी इशू है, एट द एंड ऑफ द डे द ब्रिसल्स आर फॉलिंग ऑफ एंड that's not acceptable. So for all of these reasons that I've listed, I think ये मेरा least favorite brush set है, and this comes on number 5 and I would not recommend it. Alright जी, नंबर 4 पे हमारे पास Lurella का नियॉन 10 पीस ब्रश सेट. इसकी बहुत प्यारे प्यारे नियॉन कलर्स में आता है. मैंने येलो में लिया था, उसके अलावा भी ब्लू, पर्पल, पिंक, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है. कॉम्बिनेशन ब्रश सेट है जिसके अंदर आपको आई ब्रशेज़ भी मिलते हैं और फेस ब्रशेज़ भी मिलते हैं. ब्रश सेट की प्राइस है 3000 रुपीज़, यानी कि एक ब्रश 300 रुपीज़ का पड़ता है. Lurella की वेबसाइट पे आपको ब्रश सेट्स की एक बहुत बड़ी कलेक्शन मिलेगी. ये इनका सबसे सस्ता सेट है. इसके अलावा इनके 13-14 सेट्स और हैं जो इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं. डिफरेंट किस्म की पैकेजिंग में आते हैं, जिस तरह का Beautify बाय आमना की टबी है उस तरह की पैकेजिंग होती है. दे इवन हैव वन सेट दैट कम्स इन अ बॉक्स लाइक दिस. बहुत लोग पूछते हैं, जब भी मैं कोई व्लॉग वगैरह लगाती हूँ इंस्टाग्राम पे, लोग पूछते हैं आपने ये ब्रश सेट कहाँ से लिया. ये मोर्फी का लाइक इस तरह के केस वाला मैग्नेटिक क्लोजर वाला ब्रश सेट है, जो कि ब्रशेज़ के साथ ट्रैवल करने को बहुत ईजी बना देता है. इट्स माई फेवरेट लाइक ब्रश केस. मेरे पास 2 ये मोर्फी के केसेस हैं एंड एक Lurella का सेट ऐसा है जो कि इस तरह के केस में आता है. सो आई डिड वांट टू मेंशन दैट कि अगर किसी ने इस केस के लिए वो ब्रश सेट लेना हो तो यू कैन ट्राई दैट आउट. उसके अलावा Lurella की वेबसाइट पे सिंगल ब्रशेज़ अवेलेबल हैं जो कि आउटसाइड ऑफ एनी सेट आपको मिल जाते हैं, सिर्फ एक एक ब्रश. और एक्चुअली पहले मैंने Lurella का एक सिंगल ब्रश ही ख़रीदा था, ब्लेंडिंग ब्रश था, वो ख़रीदा था और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी, इट ब्लू मी अवे. मैंने एक फेवरेट्स वीडियो में भी उसका जिक्र किया था. इट हैज़ बिकम वन ऑफ माई फेवरेट ब्लेंडिंग ब्रशेज़. बहुत अच्छी क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का ब्रश है वो, जिसकी वजह से मैंने उनका ब्रश सेट ट्राई करने का सोचा कि आई विल बाय वन ऑफ देयर सेट्स. नाउ आई कांट से कि हर सेट की क्वालिटी कैसी होगी, सारे सेट्स एक ही क्वालिटी के होंगे या नहीं होंगे. ऑब्वियसली जो इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं आई वुड एज्यूम और होप कि वो इससे ज़्यादा अच्छे होंगे. मैं 14 के 14 सेट्स ऑब्वियसली ट्राई नहीं कर सकती थी. सो ऑब्वियसली प्राइस की हम बात कर चुके हैं. दिस रिटेल्स फॉर 3000 रुपीज़. अवेलेबिलिटी की जहाँ तक बात है तो Lurella के प्रोडक्ट्स उनकी वेबसाइट से आप खरीद सकते हो. पाकिस्तान में कहीं भी होते हुए आप अपने डोर स्टेप पे इनके प्रोडक्ट्स डिलीवर करा सकते हो बाय ऑर्डरिंग
ordering at lurella.pk. पैकेजिंग जैसे मैंने ऑलरेडी कहा बहुत क्यूट है. आई रियली लाइक द पाउच दैट इट कम्स विद. इट्स लाइक प्रिटी स्पेशियस और मेकअप बैग के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है. एंड ऑफ कोर्स इट कैन कीप योर ब्रशेज सेफ एंड क्लीन. और ब्रशेस का खूबसूरत सा येलो कलर है एंड अ सॉफ्ट टच फील. सो आई लाइक द ओवरऑल बिल्ड एंड द पैकेजिंग एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट. इनके भी ब्रशेस के ऊपर पर्पस ऑफ द ब्रश या कोई नंबर नहीं लिखा हुआ. वैरायटी की जहाँ तक बात है तो आई थिंक कि मैं इसको फुल पॉइंट्स दूंगी वैरायटी पे. लाइक फॉर अ 10 पीस ब्रश सेट आई थिंक इससे अच्छी वैरायटी नहीं हो सकती किसी ब्रश सेट की. इन्होंने आपको दिए हैं जनाब 4 फेस ब्रशेस और 6 आई ब्रशेस. एक आपको इन्होंने दिया है कबूकी फाउंडेशन ब्रश. फिर एक आपके पास आ जाता है लाइक कॉन्टूर ब्रश. एक इन्होंने आपको ब्लश ब्रश दे दिया है और एक इन्होंने आपको हाइलाइटर ब्रश दे दिया है. सो ये 4 आपको इन्होंने फेस ब्रशेस दिए हैं. आई ब्रशेस के लिए इन्होंने आपको 3 डिफरेंट साइजेस और शेप्स के ब्लेंडिंग ब्रशेस दिए हैं, विच आई थिंक इज़ अमेजिंग. बहुत अच्छी वैरायटी ऑफ ब्लेंडिंग ब्रशेस. सेट्स में अमूमन ब्लेंडिंग ब्रशेस की बहुत अच्छी वैरायटी नहीं आती, बट आई रियली अप्रिशिएट द वैरायटी दे हैव गिवन यू इन दिस 10 पीस ब्रश सेट. फिर इन्होंने एक आपको स्मजर और डिटेल ब्रश दिया है. एक शेडर ब्रश है जो कि आप अपने लाइक क्रीज के ऊपर लिड के ऊपर जो शेड अप्लाई कर रहे हो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो या ग्लिटर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. एंड देन यू हैव अ स्पूली जो कि आप आईब्रो के लिए या लाइनर लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. सो आई थिंक थ्रू एंड थ्रू वैरायटी में इनको 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स मिलने चाहिए. बहुत अच्छी वैरायटी है इन अ रियली स्मॉल सेट. सो आई रियली अप्रिशिएट दैट. क्वालिटी में मुझे थोड़ा सा इशू है और वो भी मुझे फेस ब्रशेस की क्वालिटी में इशू नहीं है. आई थिंक दे रियली सॉफ्ट, स्क्रैची नहीं है, धुलने पे शेड नहीं करते हैं. बिल्ड अच्छा है. लाइक आई लाइक दैम. प्राइस के हिसाब से दे रियली गुड फॉर व्हाट दे आर गिविंग यू फॉर द प्राइस. सो आई लाइक दैम. आई ब्रशेज़ के अंदर सिर्फ ब्लेंडिंग ब्रशेज़ से मेरी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी. लेट मी जस्ट पुट इट दैट वे, क्योंकि मैंने इनका जो सिंगल ब्रश टेस्ट आउट किया था, लाइक आई सेड कि इट इज़ एट पार विद सम ऑफ माई प्रीमियम ब्रशेज़. मेरे बहुत अच्छे वाले ब्रशेज़ जितना अच्छा वो परफॉर्म करता है. सो मैं एक्सपेक्ट करी थी कि इस सेट के ब्रशेज़ भी जो ब्लेंडिंग ब्रशेज़ हैं वो वैसे होंगे. दे गेट द जॉब डन. लाइक अगर आपको एक ब्रश सेट चाहिए जिसमें आपको अच्छी सी वैरायटी चाहिए, आपका बजट भी कम है, तो आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड ऑप्शन फॉर समवन स्टार्टिंग ऑफ. आपको अच्छी ऑप्शंस मिल रही हैं. जो ब्रश ब्लेंडिंग ब्रशेज़ अवेलेबल हैं वो सॉफ्ट हैं. माई प्रॉब्लम विद दीज इज़ कि इनमें वो फ्लफ मिसिंग है. यू नो, सॉफ्ट हैं, बेंडी हैं, लाइक शेप्स अच्छी हैं, लेकिन फ्लफ़ी नहीं है. जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत सारा प्रोडक्ट पी जाते हैं. लाइक जब मैं प्रोडक्ट इसको टच करती हूँ तो बहुत सारा प्रोडक्ट यू नो स्टेन हो जाती है इसके ब्रिसल्स, और बहुत सारा प्रोडक्ट ब्रिसल्स के अंदर रह जाता है. और जो बाकी का आप अप्लाई भी करते हो, एक तो वो कम पिगमेंटेशन उसकी अप्लाई होती है. हालांकि ये सिंथेटिक ब्रश है एंड इट शुड अप्लाई मोर पिगमेंटेड आई शेडोज़, लेकिन ये उतना अच्छा उसको यू नो ट्रांसफ़र नहीं दे पाता. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जब ट्रांसफ़र कर भी देता है तो इसका स्प्रेड बहुत अच्छा नहीं है. सो अगर आपने कोई प्रोडक्ट कहीं लगा दिया है तो ये आप उसको ब्लेंड कर देगा, लेकिन बहुत अच्छा ब्लेंड नहीं करेगा. लाइक कुछ ब्रशेज़ हैं स्पेशली जो रियल हेयर ब्रशेज़ होते हैं, दे आर सो गुड एट ब्लेंडिंग एंड स्प्रेडिंग द प्रोडक्ट कि अगर आपको गलती से भी कहीं बहुत सारा प्रोडक्ट एकदम लग जाए तो अच्छा ब्रश उसको मूव करने में बहुत आसानी से मूव कर लेता है. ये प्रोडक्ट आई फील लाइक कि इसमें वो फ्लफ मिसिंग है कि प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से मूव कर सके. आई होप आई एम एक्सप्लेनिंग इट वेल. अच्छा ब्रश होने के बावजूद दिस इज़ वन थिंग दैट मेक्स इट हार्ड फॉर मी टू यूज़ इट फॉर आई शेडोज़. आई डोंट रीच फॉर इट फॉर आई शेडोज़. फेस ब्रशेज़ में फिर भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन इसके आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रशेज़ मुझे उतने एक्सेलेंट नहीं लगते हैं. आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट ब्रश सेट. आई स्टिल से इट्स अ ग्रेट ब्रश सेट फॉर बिगिनर्स विद लो बजट. बहुत अच्छा ब्रश सेट है. आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर लाइक योर स्टार्टअप किट. लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी स्किल इम्प्रूव हो जाएगा तो आई थिंक यू विल फाइंड दीज ब्रशेज़ अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग, दी ब्लेंडिंग ब्रशेज़. तो इसलिए आपका दिल करेगा टू मूव अप टू लाइक बेटर ब्रशेज़. सो आई थिंक दैट्स वाई दे आर एट नंबर 4 कि इवन दो इट्स अ ग्रेट डील, लेकिन उसके बावजूद दीज लाइक इंपॉर्टेंट ब्रशेज़ आर अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी टू यूज़. ऑलराइट जी, ऑन नंबर 3 वी हैव ब्लिंग बाय नादिया हुसैन के ब्रश सेट्स. ये 2 ऑप्शंस में अवेलेबल हैं. एक मेरे हाथ में इस वक्त. दिस इज़ द कंप्लीट ब्रश सेट, अ टोटल ऑफ 24 ब्रशेज़, जिसमें 15 आई ब्रशेज़ हैं और 9 फेस ब्रशेज़ हैं. एंड इट रिटेल्स फॉर 6300 समथिंग. दूसरी तरफ आपके पास एक 20 पीस आई ब्रश है जिसके अंदर ऑब्वियसली सिर्फ आई ब्रशेज़ हैं एंड इट रिटेल्स फॉर 3800 आई थिंक. सो इसकी जो पर पीस या पर ब्रश प्राइस है दैट इज़ द चीपेस्ट अमंग ऑल द ब्रशेज़ जिनकी आज हमने बात की है. 190 per brush, which is really inexpensive. So these are the 2 options available here. जहाँ तक बात है अवेलेबिलिटी की, तो ब्लिंग बाय नादिया हुसैन के प्रोडक्ट्स उनकी वेबसाइट पे तो अवेलेबल हमेशा से थे ही, लेकिन अब बहुत सारे आउटलेट्स में भी इनके प्रोडक्ट्स एट डिस्प्ले हैं. सो आप अगर जाके
देखना चाहो इन पर्सन तो आप देख सकते हो। लाहौर में आई थिंक दे आर अवेलेबल एट राजा साहब, अलफता, कराची में दे आर अवेलेबल इन नाहीद स्टोर, चेज वैल्यू, और बाकी शहरों की भी जो डिटेल्स हैं वो आपको इनकी वेबसाइट या इंस्टाग्राम पेज से मिल जाएंगी, जहाँ जहाँ आप जाके इनके प्रोडक्ट्स ले सकते हो। आई थिंक वैल्यू ऑफ मनी अगर हम देखें कि आपको अपने पैसे दे के कितनी चीज़ मिल रही है, कितनी वैल्यू मिल रही है, तो आई थिंक वैल्यू ऑफ मनी वाइज दिस इज़ दी बेस्ट डील जो आपको मिलेगी। वैरायटी काफ़ी अच्छी है। आई ब्रश सेट्स में आपको बहुत तरह के ब्रशेस मिलते हैं। आपको क्रीज लाइक कंसीलर अप्लाई करने के लिए मिलता है, उसको सेट करने के लिए पाउडर ब्रश मिलता है, आपको स्पूली मिल रही है, डिफाइनर ब्रशेस काफ़ी सारे मिल रहे हैं, लाइनर ब्रश मिल रहे हैं, आपको फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रशेस 2-3 तरह के मिल रहे हैं, स्मजर ब्रश, कंसीलर ब्रश, लाइक बहुत सारी ऑप्शंस आपको इस एक सेट में मिल रही हैं। स्पेशली जो ये आई ब्रश सेट है इसमें आपको अच्छी खासी वैरायटी मिल रही है। जिस तरह के ब्रशेस आपको चाहिए उस तरह के आपको मिल रहे हैं उसके अंदर। जो इनका कंप्लीट ब्रश सेट है उसमें भी अच्छी वैरायटी है। ऑब्वियसली आई ब्रशेस की उतनी अच्छी वैरायटी इस वाले सेट में नहीं है जितनी अकेले आई ब्रश वाले सेट में है, लेकिन फेस ब्रशेस की काफ़ी अच्छी वैरायटी है इस सेट के अंदर। इसमें भी आपको ये पैडल शेप ब्रश मिलता है, लेकिन ये मुझे इस सेट में इतना बुरा इसलिए नहीं लगता कि उसके अलावा ज़रूरत का हर ब्रश इस सेट के अंदर अवेलेबल है, चाहे वो फाउंडेशन ब्रश हो या पाउडर ब्रश हो, कॉन्टर ब्रश हो, ब्लश ब्रश हो, हाइलाइटर ब्रश हो, कंसीलर ब्रश हो, हर तरह का ब्रश इस सेट के अंदर अवेलेबल है, विच आई रियली लाइक। फेस ब्रशेस के जो ब्रिसल्स वगैरह हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं, स्क्रैची नहीं है, धुल के अच्छा यूज़ हो जाते हैं, पिगमेंटेशन अच्छी प्रोवाइड करते हैं, ब्लेंड अच्छा कर देते हैं। सो आई रियली लाइक द फेस ब्रशेस ऑन हेयर। आई ब्रशेस के लिए आई बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, जब मैंने ये सेट ख़रीदा था तो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुई थी। मैंने ये आई ब्रश वाला सेट ख़रीदा था, ये कम्प्लीट सेट मेरी सिस्टर का है जो मैंने उससे बोरो किया हुआ है। ब्रशेज़ हैं वो मुझे थोड़े से हार्ड इज़ नॉट द राइट वर्ड, आई डोंट नो, लाइक फ्लफ़ी नहीं लगे थे, वो सॉफ्टनेस मुझे फील नहीं हुई थी ब्रश में हाथ लगा के। ऑब्वियसली दीज आर सिंथेटिक ब्रशेस, लेकिन बाकी के सिंथेटिक ब्रशेस भी हम देख रहे हैं मुझे वो टच फील करने में सॉफ्ट फील होते हैं। फॉर एग्जांपल ये लुरेला के ब्रशेस जो मैंने इससे पहले डिस्कस किए वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगे थे हाथ लगा के, लेकिन इट्स अमेजिंग कि जो चीज़ आप आँख पे यूज़ करते हो वो कितना डिफरेंट परफॉर्म करती है। कि लुरेला का ब्रश हाथ लगाने में ज़्यादा सॉफ्ट है कंपेयर्ड टू ब्लिंग बाय नादिया हुसैन के ब्रशेस, लेकिन एप्लीकेशन में जो ब्लेंड आपको ब्लिंग बाय नादिया हुसैन का ब्रश दे देता है वो आपको लुरेला का ब्रश नहीं देता। जो मैंने आपको उसमें प्रॉब्लम बताया कि उसमें प्रोडक्ट बज या मूव करना भूल जाता है। एक तो ब्रिसल्स बहुत सारा प्रोडक्ट पी जाते हैं और फिर वो जो अप्लाई करते भी हैं उसको बहुत अच्छा मूव नहीं कर पाते। वेराज ब्लिंग बाय नादिया आज की ये जो इंटायर लुक मैंने अचीव किया है, ये मैंने ब्लिंग बाय नादिया हुसैन के प्रोडक्ट्स या ये ब्रश सेट यूज़ करके अचीव किया है। सो आई थिंक कि एज़ फार एज ब्लेंड गोज इट रियली गेट्स द जॉब डन। सो अगर आपको एक रीजनेबल रेंज में एक कंप्लीट कलेक्शन चाहिए आई ब्रशेस की, कि आई मेकअप करने के लिए जो जो ब्रश पॉसिबली चाहिए हो सकता है वो आपको मिल जाए, तो आई थिंक कि देयर इज़ नथिंग बेटर देन ब्लिंग बाय नादिया हुसैन का आई ब्रश सेट इन द मार्केट राइट नाउ। और किसी ब्रश में आपको 20 आई ब्रशेस नहीं मिलेंगे दैट रियली गेट द जॉब डन। लाइक दीज आर नॉट दी बेस्ट क्वालिटी आई ब्रशेज आउट देयर, लेकिन अगर आप एक लिमिटेड बजट में है एंड इफ़ यू आर मेकअप इंथुजियास्ट जो बिगिनर लेवल से थोड़ा ऊपर जा चुका है एंड हु नीड्स वेराइटी इन देयर आई ब्रशेस, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाहता मोर्फी के ब्रशेस पे या उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रशेस पे, तो आई थिंक दिस इज़ योर गो टू सेट इन पाकिस्तानी मार्केट। लाइक मुझसे अगर कोई ब्राइड टू बी एक कॉम्प्रहेंसिव आई ब्रश किट पूछती है कि विच वन वुड यू recommend, दिस इज़ द वन दैट आई recommend them, बिकॉज आई थिंक कि फॉर द मनी एंड फॉर द वैल्यू आपको बहुत अच्छी कलेक्शन ऑफ आई ब्रश सेट्स इस पर मिल रही है। Everything you could possibly need you're gonna get in this brush set, so I do highly recommend this one आई ब्रशेज़ के लिए। स्पेशली इसके जो 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से आई थिंक कि जो आई ब्रशेज़ वाली है दैट हैज़ डेफिनेटली मोर वैल्यू एंड इट्स वे मोर अफोर्डेबल दैन द अदर वन एज वेल। सो या आई हाईली रेकमेंड दिस वन। ऑलराइट, सो ये नंबर 1 और 2 पे जो 2 ब्रश सेट्स हैं ना, ये मेरे लिए डिसाइड करने काफ़ी मुश्किल थे। ऑब्वियसली आई लाइक बोथ ऑफ दीज सेट्स, आई रेकमेंड बोथ ऑफ दीज सेट्स, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मुझे किसको 1 पे रखना है किसको 2 पे रखना है, क्यों कुछ बातें 1 में बहुत अच्छी हैं, कुछ बातें 2 में बहुत अच्छी हैं। सो मैंने अपनी सोच के हिसाब से फ़िलहाल रैंकिंग की है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपनी पसंद के हिसाब से ऑब्वियसली डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा सेट खरीदना चाहते हैं, ऑफ कोर्स। बट फॉर द पर्पज ऑफ दिस वीडियो टुडे ऑन नंबर 2 आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लॉन्ट एंड फ्लटर का एसेंशियल्स मेकअप ब्रश सेट। इस ब्रश सेट में जनाब आपको मिलते हैं 15 डिफरेंट ब्रशेस, कॉम्बिनेशन ब्रशेस हैं, 6 फेस ब्रशेस, 9 आई ब्रशेस। इसकी रिटेल प्राइस है 5200 विच मेक्स द प्राइस पर ब्रश टू बी 350, जो कि प्रिटी रीजनेबल एंड एट पार विद ऑल द अदर ब्रश सेट्स जिनकी आज हमने बात की है, लाइक एक्सक्लूडिंग दी एक्सट्रीम्स। सो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी पैकेजिंग की। पैकेजिंग के लिए मैं इस प्रोडक्ट को 10 on 10 दूंगी। आई थिंक एज फार एज पैकेजिंग गोज
Flaunt and Flutter is the queen of all of Pakistan's makeup brush sets. जो इसका केस है that has very nice luxe earthy feel to it. जो लेदराइट सा इसका बॉक्स है, इट्स ग्रेट फॉर स्टोरेज ऑफ कोर्स. आपके ब्रशेस के ऊपर मिट्टी नहीं पड़ती है, सो दैट्स ग्रेट एज वेल कि वो लेड वाला उस पर है. इसका लेड इज़ बिग इनफ कि ब्रिसल्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है. ब्रशेस के वॉल्यूम के हिसाब से लेड का साइज़ बहुत आइडियल है. फॉर ट्रैवलिंग दिस इज़ ग्रेट बिकॉज आपके ब्रशेस को डी शेप होने से बचा लेगा. फॉर लाइक एस्थेटिक रीजंस अगर आप इसको अपनी वैनिटी पे रखोगे तो इट रियली लुक्स ग्रेट एंड वेरी अपीलिंग. सो उन सारे पॉइंट्स पे तो इसको मैं पॉइंट्स दे ही रही हूँ. बट अदर देन दैट आई थिंक व्हाट गेट्स इट द 10 on 10 ऑन पैकेजिंग इज़ के इसके एक एक हैंडल के ऊपर लिखा हुआ है कि ब्रश का पर्पस क्या है. नाउ फॉर समवन लाइक मी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये कोई साइंस नहीं है. हर ब्रश एक पर्पस के लिए होना ज़रूरी नहीं. आप अपनी नीड के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ब्रशेस को किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हो. लेकिन फॉर अ बिगिनर, फॉर समवन हु रियली डजंट अंडरस्टैंड और डजंट रियली केयर टू मच अबाउट मेकअप एंड एप्लीकेशन, उसके लिए इट टेक्स द कन्फ्यूजन आउट ऑफ द इक्वेशन. मेरी बहन का सेट है ये, एंड उसने इसकी तारीफ़ की थी, तो उसने इसकी सबसे पहली तारीफ़ की थी कि मैं जब कोई ब्रश उठाती हूँ तो मुझे सोचना नहीं पड़ता कि ये ब्रश किस काम के लिए है. लाइक आई रीड इट एंड आई नो कि एग्जैक्टली मुझे किस काम के लिए ये ब्रश यूज़ करना है. सो शी लव्स दैट प्रॉपर्टी एंड आई कैन रिस्पेक्ट दैट, लाइक फ्रॉम अ बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्सन हु लाइक डजंट रियली know that much about makeup. So उसके हिसाब से मुझे वाकई ऐसा लगता है कि it's a property of a product or packaging worth appreciating and mentioning. So इन सारी बातों की वजह से 10 on 10 for packaging. उसके बाद क्वालिटी पे भी I would give it at least like an 8 or a 9 out of 10. अच्छी क्वालिटी के ब्रशेज़ हैं, लाइक ब्रिसल्स सॉफ्ट हैं, स्क्रैची नहीं है, वॉश अच्छा होते हैं, डी शेप नहीं होते हैं, प्रोडक्ट की एप्लीकेशन बहुत स्मूथ और अच्छी करते हैं. लाइक ओवरऑल मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से भी. The only little complaint that I have, इसमें सिर्फ वही वाली बात है कि मुझे वैरायटी का थोड़ा सा इशू है. इसमें भी हमें पैडल ब्रश मिला है, 6 फेस ब्रशेज़ हैं, उनमें से एक पैडल ब्रश मिल गया है. सो ये बी फाउंडेशन का ब्रश है. फिर एक हमें मिल रहा है कबूकी ब्रश, ये भी फाउंडेशन का ब्रश है. फिर हमें मिल रहा है एक स्टिपलिंग ब्रश, ये भी जेनेरिकली फाउंडेशन का ब्रश है. स्टिपलिंग ब्रश आप यूज़ करते हो जब आपको फाउंडेशन में की कवरेज बहुत लाइट चाहिए होती है. कबूकी ब्रश आप यूज़ करते हो जब आपको फाउंडेशन की कवरेज मीडियम फुल चाहिए होती है. एंड पैडल ब्रश आप यूज़ करते हो जब आपको फुल कवरेज चाहिए होती है. सो फाउंडेशन के 3 ब्रशेज़ होने का कोई तुक नहीं बनता. यू नो आपको एक फ्लफ़ी एंगल ब्रश मिलता है विच आई थिंक इज़ लाइक बेटर फॉर कॉन्टोर. लेकिन इसके ऊपर क्या लिखा है, इसके ऊपर कॉन्टोर ब्रश ही लिखा है. इसलिए मुझे लगता है कि ब्लश ब्रश प्रॉपर ब्लश ब्रश होना चाहिए था. प्रॉपर ब्लश ब्रश नहीं है कोई भी, इससे ज़्यादा फ्लफ़ी होना चाहिए ब्लश ब्रश को. सो ये 3 फाउंडेशन ब्रशेज़ के बजाय अगर एक ब्लश ब्रश होता तो अच्छा होता. फिर आपको एक पाउडर ब्रश मिला है और एक कंसीलर ब्रश मिला है. अप्रिशिएट द कंसीलर ब्रश. लेकिन अगर हाईलाइटर ब्रश होता और ब्लश ब्रश प्रॉपर होता इंस्टेड ऑफ 3 फेस ब्रशेज, सो दैट वुड हैव बीन बेटर. तो आई थिंक कि उस हिसाब से कॉम्पोजिशन थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी. आई ब्रशेज़ में आपको अच्छी वैरायटी मिल रही है, लाइक डेफिनेशन वाले ब्रशेज़ भी हैं आपके पास, फ्लफ़ी ब्रशेज़ भी हैं. लेकिन फ्लफ़ी ब्रशेज़ में आई थिंक एक आधा प्रॉपर लाइक ट्रांजिशन के लिए अच्छा खुला वाला फ्लफ़ी ब्रश होना चाहिए था, जो कि नहीं है. सो जस्ट a couple of things I would change about this set, but otherwise I think कि a really well thought, well put together brush, one of the best put together brushes in Pakistan. So yeah, if you have been eyeing this, I would recommend it. I think कि अच्छा value of money है, the case is wonderful, packaging is great. Again, अगर आपके लिए ये बात important है कि ब्रश के ऊपर लिखा हो कि you know उसका क्या पर्पज़ है, तो आप इसको बहुत ज़्यादा appreciate करोगे इस ब्रश सेट को उस वजह से. So yeah, on number 2 we have Flaunt and Flutter's essential makeup brush set. Alright, so last but of course not least, number 1 पे जिस ब्रश सेट या जिन ब्रश सेट्स की मैं बात करने जा रही हूँ, फ़नी इनफ वो मेरी कलेक्शन में है ही नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट बोनेंजा सतरंगी के ब्रश सेट्स. बोनेंजा सतरंगी के 2 ब्रश सेट्स हैं, एक फेस ब्रश सेट, एक आई ब्रश सेट. दोनों के अंदर 9 ब्रशेज़ हैं एंड दोनों की प्राइस 2980 है, लाइक ईच 2980 एंड 9 ब्रशेज़ ईच. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स जिसकी वजह से मैं इनको इस सेट को नंबर 1 पे रख रही हूँ इज़ बिकॉज जो ब्रशेज़ इन सेट्स में अवेलेबल हैं वो ब्रशेज़ इंडिविजुअली भी अवेलेबल हैं. सो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लाइक आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये ब्रश सेट चाहिए, आप अपनी पसंद का एक ब्रश सेट
क्यूरेट कर सकते हो. ऑन द डाउन साइड ऑब्वियसली इस तरह से आपको ब्रश सेट ज़्यादा महंगा पड़ता है. एज अ सेट 2980 के 9 ब्रशेस का मतलब है कि एक ब्रश की प्राइस इज़ अराउंड 330 अप्रॉक्सीमेटली. वेराज अगर आप एक एक ब्रश इंडिविजुअली लेते हो तो आपको पर ब्रश प्राइस 580 पड़ती है, विच इज़ वे मोर एक्सपेंसिव ऑब्वियसली. लेकिन आप सारे ब्रशेस नहीं लोगे, आप अपनी ज़रूरत के ब्रशेस लोगे. Another reason why this is number one for me is because of how soft. Like ये kind of at par है with some of my more expensive luxury international brushes. Soft Flaunt and Flutter के brushes भी बहुत हैं. Soft, you know, even Bling by Nadia Hussain के भी जो face brushes हैं, they're pretty soft. लेकिन इनकी एक अलग तरह की softness है. इनके bristles में एक अलग तरह की जेंटलर हैं ये इनके ब्रिसल्स. इनके भी ब्रिसल्स सिंथेटिक हैं लेकिन दे आर जस्ट सो जेंटल ऑन द स्किन. इवन द लाइक स्टबियर ब्रशेस जो कि थोड़े से छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं वो अमूमन स्क्रैची हो जाते हैं चेहरे पे जाके. लेकिन ये फॉर एग्जांपल अ वेरी यूनिक शेप इसका ये थोड़ा सा काबूकी ब्रश है लेकिन इट्स अ कट, इट्स स्लांट एंगल पे है ये ब्रश. सो दैट मेक्स इट सो ग्रेट फॉर लाइक कंसीलर. ये वाले अंडर आइज पे ब्लेंड करने के लिए कंसीलर, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट ब्रशेस टू डू दैट विद. उसके अलावा इसका जो आई ब्रश है दैट इज़ सच अ गुड ब्रश, लाइक इसका ब्लेंडिंग ब्रश ये भी बहुत अच्छा ब्रश है. अगेन इसका फ्लफ, इसकी सॉफ्टनेस, इसका स्प्रेड, इसकी ब्लेंडेबिलिटी इज़ अनमैच्ड कंपेयर्ड टू एनी ऑफ द अदर ब्रशेस जिनकी मैंने आज बात की है. सो क्वालिटी में इन जैसा ब्रश सेट आई थिंक कोई भी नहीं है. सो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी में दीज आर एट द टॉप जितने भी ब्रश सेट्स की आज हमने बात की उनमें. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इनकी शेप्स यूनिक है. दे आर लाइक हाई क्वालिटी ब्रशेस, लाइक अच्छे ब्रांड्स और अच्छे ब्रशेस का ख्याल आता है व्हेन आई यूज़ दीज. दे रियली प्रिटी. अभी तो मैंने काफ़ी गंदे किए हुए हैं लेकिन द वाइट हैंडल्स विद द रोज़ गोल्ड, दे रियली प्रिटी. आई रियली फाइंड दैम एक्सट्रीमली कंफर्टेबल टू वर्क विद क्योंकि बिल्कुल भी चेहरे को स्क्रैच नहीं करते हैं. दे वॉश वेल, दे डोंट शेड ऑन मी. लाइक थ्रू एंड थ्रू आई रियली इन्जॉय दीज ब्रशेज. एंड मुझे तो ऑनेस्टली ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है कि आप इंडिविजुअली ये ब्रशेस खरीद सकते हो. दो ऑब्वियसली उस तरह आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा सेट, बट देन यू कैन क्यूरेट अ सेट दैट इज़ मेड फॉर योर नीड्स. जो आपको चीज़ें चाहिए, आपको एक्स्ट्रा ब्रशेस नहीं चाहिए, आप वो नहीं खरीदोगे. सो मे बी 2 सेट्स खरीदने के बजाय आपको सस्ता पड़ेगा इफ़ यू क्यूरेट अ सेट दैट you just of the brushes that you need and nothing else. So उस हिसाब से I think it's a pretty good and sweet deal and I really like that. I really like their brushes and therefore they are at the top of the list for me. And yeah, that is it for Pakistani makeup brush sets ranked from my least favorite to top favorite. एक आखिरी ऑनरी मेंशन करना चाहूँगी मैं नाजुक कॉस्मेटिक्स के ब्रश सेट को because I know it's one of the major like Pakistani brands जिनका एक major brush set available है in the market, but I personally never bought it और मेरी बहन ने भी नहीं खरीदा so मैं उससे भी नहीं borrow कर सकी. But I did want to mention it because मैंने बहुत लोगों से उसकी काफ़ी तारीफ़ सुनी है. But obviously मैं अपना verdict, अपना opinion नहीं दे सकती. कुछ facts share कर सकती हूँ. 16 pieces का brush set है. Retails at $53.90. Price per brush would come down to $336, which is pretty average. Comes in a red color का pouch. Has both eye and face brushes. बाकी क्वालिटी कैसी है, स्क्रैची है या नहीं है, आई डोंट शेड करते या नहीं करते, आई नो नथिंग अबाउट द प्रोडक्ट बिकॉज मैंने यूज़ नहीं किया. आप लोगों में से अगर किसी ने नाजुक कॉस्मेटिक्स के ब्रशेस यूज़ किए तो प्लीज़ लीव योर कमेंट्स ऑन देम इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो ताकि बाकी लोगों की मदद हो जाए इफ़ दे आर कंसिडरिंग नाजुक कॉस्मेटिक्स का ब्रश सेट एज वेल अमंग दीज अदर वंस. बट एनीवेज जी, दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो एंड आई रियली होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल और आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी आज की वीडियो देखने के बाद. बहुत टाइम लग गया आज की वीडियो फिल्म करते हुए, मुझे 2-2.5 घंटे हो रहे हैं, बट उससे पहले भी लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क हैज़ गॉन इनटू रिसर्च एंड मेकिंग नोट्स एंड टेस्टिंग दीज प्रोडक्ट्स आउट, मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ इट. इनफैक्ट और कोई खुश हो या ना हो, ये वीडियो बनने से मेरी बहन बहुत खुश होगी क्योंकि 5 महीने से मैंने उसके ब्रशेस पे कब्जा किया हुआ है एंड आई विल फाइनली बी एबल टू रिटर्न दीज टू हर. सो ह्यूज शाउट आउट टू माई सिस्टर फॉर lending these to me so I could test these out and share my findings with all of you. So thank you Sumbul for sharing your brushes with me and lots of your other makeup as well so I could test it out and review it. But yeah, that's it for today's video. Please do not forget to give this one a big thumbs up, share it with friends and family, leave your comments, and you know, if you appreciate all the hard work that goes into this video and all the other videos, please do not forget to engage with me in the comments. And that's it for today's video. I'll see you guys in my next one. Allah Hafiz.